अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज नंबर 7.5। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा 7.5 हमारे पास अगेन पैराबोला से रिलेटेड है। ठीक है, हमने 7 पॉइंट के पीछे 3 और 4 में डिटेल्स में चीज़ें डिस्कस की, उससे रिलेटेड। अच्छा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। आपके पास एक लाइन गिवन है x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 1। आपने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, पहली चीज। ऑल्सो फाइंड द कॉर्ड इंटरसेप्टेड। आपने वो जो कॉर्ड है उसके बारे में उसकी लेंथ निकालनी है, नंबर 2। और थर्ड में वो कह रहे हैं क्या वो कॉर्ड एक फोकल कॉर्ड होगी या नहीं होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन के 3 डिफरेंट समझे पार्ट्स हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो हमारे पास x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको लाइन कह दें। ओके, यहाँ से बेटा आप x या y किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसको सेकंड में पुट कर दो, तो ऑटोमेटिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, आप इन दो को जैसे आपस में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से अगर x की वैल्यू देखी जाए तो 2y माइनस 3 आ गई। ठीक है, ये प्लस होता है, साइड माइनस हो गया। पुट इन पैराबोला। ठीक है, पैराबोला के इक्वेशन में पुट करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x प्लस 1। So y square is equal to 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। So 24 प्लस 1 कितने हो गए? माइनस 23। सही है। सो ये आ गया आपके पास y की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इस साइड पर ले आओ। अब देखिए तो ये हमारे पास बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हमने सॉल्व करना है। अब मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो सकती, 23 1 तो 23 है, तो वो ऐसे नहीं टूटेगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे? हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे, जिसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 16, c की वैल्यू 23। ओके जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। y इज इक्वल्स टू माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब पुट करते हैं। बेटे माइनस माइनस प्लस 16, 16 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा बच्चे, इसको आप कैलकुलेटर पे डालो तो आपके पास सॉल्यूशन आता है 8 प्लस माइनस अंडर रूट 41। ठीक है, y का आंसर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 41। अब हम बारी बारी इसको पुट करेंगे x के अंदर, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। पुट इन, अच्छा इसको 1 का, इसको 2 कहते हैं। पुट इन 2 y माइनस 3। बेटे बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, इसलिए मैंने प्लस माइनस इकट्ठा पुट किया है। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती तो आप एक दफा प्लस वाली टर्म पुट करते और एक दफा माइनस वाली। 8 2 जा 16, ठीक है, तो 16 में से 3 जाएंगे तो 13 आ जाएगा। ओके जी, ये आपके पास x की भी वैल्यू आ गई। सो हम यहाँ पर कहेंगे जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 13 प्लस माइनस अंडर रूट 41 और 8 प्लस माइनस अंडर रूट 41। ये है आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था, हमने निकाल दिया। अब हमें वो कॉर्ड भी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर बेटा साइड पर देखो, कॉर्ड आपको बताती हूँ कॉर्ड किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पैराबोला है। ठीक है बेटे, दो पॉइंट्स को जो टच करके लाइन गुजरती है, ठीक है, समझे यहाँ पे फोकस है, तो हम इसको कहते हैं कॉर्ड। और अगर यही लाइन फोकस में से गुजर जाए तो उसका नाम हो जाता है फोकल कॉर्ड। अभी हमें सिर्फ वो कॉर्ड चाहिए। अगर बेटा ये कॉर्ड चाहिए तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो अभी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने पढ़ा है, एक लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट करके गुजर रही है, तो क्या वो यही लाइन नहीं हो सकती? तो हमें जो 2 पॉइंट्स चाहिए थे, हम ये वाले पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि पहला पॉइंट है 13 प्लस अंडर रूट 41 और सेकेंड पॉइंट है 13 माइनस अंडर रूट 41।
ठीक है, ओके। इन दोनों का उठा के हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये भी तो वही वाले पॉइंट्स हैं ना जो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे तो उसको कट करके गुजर रहे हैं। सो द डिस्टेंस ऑफ P1 एंड P2 अंडर द रूट x2 माइनस x1 का, बेटे आप पहले y2 वाली टर्म में लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, अंडर द रूट x2 13 से कर लेते हैं, 13 माइनस अंडर द रूट 41। अच्छा बेटे यहाँ पर देखें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 2 आता है, ठीक है, 2, ये 2 है। मैंने 8 2 से 16 लिखा है, 2 को इसे मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है, 2 अंडर रूट 41 है। ओके ठीक है। अच्छा 13 माइनस 2 अंडर रूट 41, ये x2 आ गया माइनस x1 आ गया, इसका स्क्वायर प्लस y2 ये रहा, 8 माइनस अंडर रूट 41 माइनस 8, ओके 8 कैंसिल हो गया, 13 कैंसिल हो गया। सो हमारे पास 2 अंडर रूट 41 कितने, -2 माइनस 4 अंडर रूट 41 का स्क्वायर प्लस -2 अंडर रूट 41 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकते हैं बेटे, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 41 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ है तो सिर्फ 41 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 41। इस सारे को सॉल्व करो बेटे, 41 कितने टाइम्स आ गया, 16 और 4 20 टाइम्स 41। सो ये आपके पास लेंथ आ जाएगी 2 अंडर द रूट 205। बेटे आप कैलकुलेटर में टर्म डालो, आपके पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा हमने कॉर्ड भी फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड पार्ट है कि क्या ये कोड एक फोकल कोड है कि नहीं। अगर ये फोकल कोड है बेटे, ये जो ये लाइन है, हमने बेसिकली इस लाइन के ऊपर जजमेंट पास कर रहे हैं ना, लाइन तो हमें पता है ये है x माइनस 2x प्लस 3। अगर इसके अंदर फोकस का पॉइंट पुट करूं और वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि यहाँ पे फोकस का पॉइंट पुट करने से आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब है फोकल कॉर्ड भी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेरे पास फोकस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास फोकस का पॉइंट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले अब मैं फोकस का पॉइंट फाइंड आउट करती हूँ और फिर उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 1, ठीक है बेटे। 8x प्लस 1 हमारे पास पैराबोला गिवन है। अब यहाँ से हम अपने पास देखते हैं कि हमारे पास डिटेल्स क्या गिवन है। अब देखो ये कौन से वाला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, लेकिन कुछ ऐड हो रहा है ना, इसका मतलब है h और k है ना, यहाँ पर k आता है और यहाँ पे h आता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में है, इसका मतलब है वर्टेक्स इसमें ऐड हुई हुई है, ओके। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं बेटे, यहाँ पे तो समझे 0 हो रहा है, इधर से अगर मैं 8 कॉमन ले लूं, ये चीज आ गई। अब देखें यहाँ से हमें क्या पता चला, h और k की वैल्यू, बेटे यहाँ से h क्या आ गया, x माइनस h होता है ना, 0, ठीक है। अब यहाँ देखो 4a की जगह 8 लिखा हुआ है, यानी कि a का आंसर क्या आ गया 2, लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर क्या ऐड हुआ है, h और k, ऐसा ही है। तो हम जब इसमें h ऐड करेंगे, सो फोकस 2 माइनस 1/8, 8 2 16 में से 1 के 15/8, सो फोकस का पॉइंट है 15/8 और 0, ठीक है। क्योंकि बच्चे हमारे पास जो फोकस था इस इक्वेशन का वो होता है a,0, तो a में हमें h ऐड करना है और 0 में हमें k ऐड करना है। k ऑलरेडी हमें पता है 0 है, ये टर्म तो हो गई 0। a हमने फाइंड आउट किया 2 और उसमें 1/8 सॉल्व किया तो 15/8 आ गया। हमारे पास जो फोकस का पॉइंट आ चुका है, तो अब हमने इसे मेन इक्वेशन में पुट करना है, चेक करने के लिए क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। इक्वेशन है x माइनस 2y
x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें पॉइंट पुट करते हैं और चेक करते हैं। x का पॉइंट है 15/8, y का पॉइंट है 0 प्लस 3। तो 15/8 प्लस 3, क्या ये टर्म कभी भी 0 के इक्वल होगी? नो। ठीक है, सो दिस chord is not a focal chord। ठीक है, अच्छा बेटे आप ऐसे करना, इस जब पॉइंट पुट किया तो 0 के इक्वल मत लिखना, क्योंकि हमने तो प्रूफ करना है ना क्या ये 0 है भी या नहीं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन थी, इसने पुट किया लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ से हमने कहा कि ये इसका फोकल कॉर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल कॉर्ड है। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा आप स्टेटमेंट देखो तो लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी ऑफ द लाइन, एक लाइन गिवन है उसमें एक जगह सी है, वो आपसे सी की वैल्यू पूछ रहा है। नेवर टच और इंटरसेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ पैराबोला, एक पैराबोला गिवन है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि पैराबोला है, एक लाइन है, आपने बतानी है कि वो इस सी का ऐसा क्या वैल्यू यहाँ पुट करूँ कि ना वो इसको टच करे ना ही वो इसको इंटरसेक्ट करे। अच्छा, अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ बच्चे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक पैराबोला है, ठीक है, उन्होंने कहा है इट नेवर टच। टच का क्या मतलब होता है? किसी एक पॉइंट से गुजर के जाना। फॉर एग्जाम्पल ये, इस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन, यानी कि टचेस वाली। और इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि किसी दो पॉइंट से या कहीं पे भी एक जगह से कट कर रही हो, ये लाइन कह लें। बेटे इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। इसको आप कह दो इंटरसेक्ट। अच्छा जी, अब ये वाली बात आ गई, तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसी लाइन है जो ना टच करी ना इंटरसेक्ट करी, इसका मतलब है कहीं बाहर है, ये गिवन लाइन है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कोई एक पैराबोला, ना वो कॉर्ड है ना वो टेंजेंट है, वो कहीं बाहर लाइन है। हमने बताना है कि या वो टच कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी कंडीशन है जो कि आपने याद रखनी है। बेटे वो क्या याद रखनी है? आपने लेना है डिस्क्रिमिनेंट। आपको याद है डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं? बी का स्क्वायर माइनस 4ac, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वाली टर्म होती है। अच्छा, इसमें अगर आपके पास बी का स्क्वायर 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ जाए तो वह ना ही टच कर रही होती है और इंटरसेक्ट कर रही होती है। सेकंड है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो लाइन टेंजेंट है। टेंजेंट का क्या मतलब हुआ? कि वो टच कर रही है। थर्ड कंडीशन, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब आप यहां से देखो हमें कौन सी चाहिए? नेवर टचेस और इंटरसेक्ट, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 की कंडीशन यूज होगी। ओके बेटे, डिस्क्रिमिनेंट बनाने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना भी जरूरी है, तो आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा जी, आपके पास लाइन है, आपके पास पैराबोला है, लाइन से पॉइंट लें, पैराबोला में पुट कर दें। फ्रॉम लाइन, इसको थोड़ा सा कलर नया करते हैं, रेड कर लेते हैं। लाइन से मैं वैल्यू लेती हूँ बेटा, y की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं। अच्छा, आप x y दोनों की निकाल सकते हो, बट देखो अगर मैं x की निकालूंगी दो जगह पुट करनी है, y की एक जगह पुट करनी है, y निकाल लेते हैं। सो 2y इज इक्वल टू प्लस सी माइनस 2x, तो y का आंसर आ गया c माइनस 2x/2। ऐसा ही है, पुट इन, इसको स्टार कहते हैं, स्टार में पुट कर दी। तो बेटा x का स्क्वायर माइनस एक्स 2 into y plus 3 is equals to 0. So x का स्क्वायर माइनस एक्स। ओके बेटे देखिए x और x सॉल्व हो सकता है। यहाँ से अगर आप डेटा देखो तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू है c + 3। ठीक है, ये तो c हमने फाइंड आउट करना, और ये वो फार्मूले वाला जो होता है। ओके जी, सो कंडीशन कौन सी लगानी है? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, b का स्क्वायर -4ac लेस देन 0।
ठीक है। सो बी का स्क्वायर का मतलब हो गया बेटे बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4ac इज लेस देन 0। ये आ गया 9 माइनस 4c माइनस 12। 9 माइनस 12 कितना हो गया -3। बेटे ये -3 है, उधर जाके +3 हो गया। अब हमें तो c चाहिए बेटे, -4 या मल्टीप्लाई है उस साइड पर क्या हो जाएगा डिवाइड, बल्कि अभी फिलहाल माइनस को छोड़े से 4 को लेके जाएं। अब आपको पता है जब माइनस दूसरी जगह शिफ्ट करें तो जो आपके पास ये इनइक्वालिटी होती है इसकी डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है। सो ये आपके पास कंडीशन आ गई कि इफ c इज ग्रेटर देन -3/4 तो आपकी जो लाइन है वो ना ही पैराबोला को टच करेगी ना ही उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो बेटे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड आउट अगर आप करें तो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द a। आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस लाइन में से, जिस तरह पीछे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब इस बार उन्होंने कहा है कि इस टेंजेंट टू द पैराबोला। अब क्या है टेंजेंट है, लास्ट वाले में उन्होंने कहा था कि ना ही वो इंटरसेक्ट करेगा ना ही वो टच करेगा। तो बेटे अगर वो टेंजेंट है तो हमने फिर इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट करना है 0 के। बेटे लास्ट क्वेश्चन में हमने उसे लेस देन 0 लिखा था, इस बार उसे इक्वल टू 0 लिखेंगे। ओके जी स्टार्ट करते हैं। बेटे अगेन देखें इस बार 2 y और एक x है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम लाइन। बेटे ax इज इक्वल्स टू +2y -3। ये माइनस है ना, उधर जाके प्लस, ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 2y -3 डिवाइडेड बाय a, ठीक है। और ये पुट हो जाएगी इन पैराबोला। चलें जी बच्चे इसको पुट करते हैं। y का स्क्वायर 2y प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। बेटे ये जो a है एलसीएम में ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा ay स्क्वायर 2ay 3 2 6y 3 3 9। बेटे इनके साथ a नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, प्लस 7 है इक्वल्स टू 0। आपको पता है जब होल में a लिखा हो वो डिवाइड हो रहा है 0 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई से, मैंने उसे खत्म कर दिया। चलो लिख देती हूँ फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। ओके अगले स्टेप में ये 0 हो जाएगा। कोई टर्म सॉल्व हो सकती है तो देखिए सबसे पहले तो a y स्क्वायर आ गया, y वाली टर्म्स कितनी है ये 2 हैं, y कॉमन लिया तो आपके पास 6 माइनस 2a और बाकी कांस्टेंट आ गई तो 7a माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब बताएं यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिस तरह पिछले क्वेश्चन में बनी थी। तो अगर मैं यहाँ से डेटा लिखना चाहूँ तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये, ठीक है। अच्छा जी नाउ b स्क्वायर 4ac इक्वल्स टू 0। बेटे ये क्यों लिखा है क्योंकि टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट की कंडीशन है। अच्छा जी अब देखते हैं कि आप कैसा लिखेगा। b का स्क्वायर 6 माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है इक्वल्स टू 0। अब इस सारे को सॉल्व करते हैं। बटे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 6 2 12 प्लस 2 24a माइनस 7 4 28 माइनस प्लस 9 4 36, ठीक है। अच्छा जी 28 और 4 सॉल्व हुए तो माइनस 24a स्क्वायर 24 और 36 12 और 36। बेटे क्या चीज़ कॉमन आ रही है 12 कॉमन आ रहा है, एक काम करती हूँ -12 कॉमन ले लेती हूँ, या चलें 12 भी ले लें, कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। -2a स्क्वायर प्लस a प्लस 3, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा 0। अच्छा जी अब अगेन a की वैल्यू चाहिए लेकिन फिर क्वाड्रेटिक बन गया। तो बेटे a की वैल्यू है यहाँ पे -2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3।
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। अब बेटा पूरा फार्मूला लगाना है क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लग चुकी है। तो एक आंसर आएगा माइनस बी का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। सो a इज इक्वल्स टू -1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस 24 और 125 डिवाइडेड बाय -4। बेटा 25 आपको पता है ये 5 का होता है। अब एक दफा प्लस से सॉल्व कर लें, एक दफा माइनस से सॉल्व कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर पे वैल्यूज डालें, आपके पास आता है -1 और यहाँ से आएगा 3/2, ठीक है। सो ये था आपका आंसर। ए की वैल्यू -1 पुट करें, ए की वैल्यू 3/2 पुट करें, तो हमारे पास जो लाइन आएगी वो पैराबोला के एग्जैक्टली टेंजेंट होगी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट बेटा अगर आप रीड करो तो उसमें है कि प्रूव दैट द लाइन, एक लाइन गिवन है इज टेंजेंट टू द पैराबोला, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो पैराबोला गिवन है ये लाइन उसके टेंजेंट है, ठीक है। अगर वो लाइन उसके टेंजेंट है तो बेटा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0। हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, अगर वो 0 आ गया तो वो टेंजेंट है, ना आया तो वो टेंजेंट नहीं है। बट उन्होंने कहा प्रूफ करें, इसका मतलब है 0 आना चाहिए। ओके जी, पहली बात समझ आ गई। दूसरा वो कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये पैराबोला था, यहाँ पे ये टेंजेंट बन गया, आपने ये वाला पॉइंट भी बताना है x, y, ये कौन सा पॉइंट है जिसपे ये लाइन इसको टेंजेंट हुई है, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं बेटे, इसको थोड़ा सा रेस करते हैं। अच्छा जी बेटे, सबसे पहले तो वही टेंजेंट हमने इसको चेक करना है, लाइन में से पॉइंट लेते हैं और वो पैराबोला के अंदर उसको पुट कर देते हैं। यहाँ से पॉइंट अगर आप देखो बच्चे, सो हम लोग फाइंड आउट करते हैं पॉइंट को, लाइन सबसे पहले लेते हैं बेटे, देखिए इसमें पुट करना है ना, x का पॉइंट निकाल लेते हैं। सो 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, बेटे ये -5 है, इधर आके प्लस हो गया, प्लस y माइनस हो गया, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसको किसमें पुट करना है हमने बच्चे, पैराबोला में। पुट इन पैराबोला। अच्छा जी, y का स्क्वायर 2y प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। बेटे 6 और 3 की कटिंग हो सकती है 2 पे, y का स्क्वायर 5 2 ज़ा 10, ओके बेटे -2y 4y, 10 में से 6 गया प्लस 4। बेटे ये तो आ गई इक्वेशन। अब उन्होंने कहा है कि आपने इसको टेंजेंट प्रूव करना है, ठीक है। मैं क्या करने लगी हूँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू +4। ओके जी, डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास बच्चे आएगा, वैसे वो आना 0 के इक्वल चाहिए क्योंकि टेंजेंट की कंडीशन है, बट अभी हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। b का स्क्वायर -4ac, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया, 16 और -16। बेटा जी हमारे पास -4 का स्क्वायर होता है +16, और यहाँ से पेन को ओपन करते हैं, -16। तो बेटा ये क्या आ गया, 0। अगर ये 0 आ गया है तो इट इज हेंस प्रूव दैट द लाइन इज टेंजेंट, ठीक है। किसके टेंजेंट, पैराबोला के। पहली बात हमने प्रूव कर ली, ओके हो गया, गुड। सेकंड उन्होंने आपसे कहा है कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है कि कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको, ऐसे ही था ना, मैंने भी यहाँ पे आपको समझाया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, लाइन से पॉइंट लेके पैराबोला में पुट कर दिया। बेटा ये जब मैंने पुट करी थी यहाँ तक तो इक्वेशन आ गई थी मेरे पास।
आगे से मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, मैंने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ले लिया था। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। जब सॉल्व करूंगी जो पॉइंट आएगा वो कॉन्टैक्ट का पॉइंट है। सो मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ। बेटे y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस y इज इक्वल टू 0। अगर आप देखो तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं, ऐसे ही नहीं कुछ हो रहा, तो ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद y माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटे आपको y की वैल्यू चाहिए, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो बेटे y माइनस 2 के ऊपर अंडर रूट ले लिया, 0 के ऊपर, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2। y का आंसर आ गया, जो हमने x बनाया हुआ है उसके अंदर पुट कर दें। सो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 बाई 3, 5 में से 2 जाए 3, 1 आ गया। सो 1,2 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। 1,2 ऐसा पॉइंट है जिस पर हमारी लाइन जो है वो पैराबोला के टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1,2 है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट अगर आप रीड आउट करो तो उसमें उन्होंने आपसे कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, ठीक है, टू द पैराबोला एट सम पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीजें। एक पैराबोला है, इस पॉइंट पे आपने बताना है उसकी टेंजेंट और उसकी नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक पैराबोला है, 1, -1, ये कहीं पे ये वाला पॉइंट, बेटे ये +1 -1 ये पॉइंट है, इसके ऊपर आपने एक टेंजेंट लाइन बतानी है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज उन्होंने आपसे कहा कि यहाँ पे नॉर्मल लाइन भी बतानी है। बेटे नॉर्मल का मतलब होता है जो टेंजेंट के यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है। ठीक है, अच्छा स्टोरी क्या है, आपको स्टोरी बताती हूँ। देखें, आपने इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के लिए आपको पता है आपके पास स्लोप होनी जरूरी है, तो मुझे टेंजेंट की भी स्लोप चाहिए और नॉर्मल की भी स्लोप चाहिए। अच्छा बेटा, जिस तरह हमने सर्कल में भी काम किया था कि हमें टेंजेंट की हम फाइंड आउट करते थे और नॉर्मल की हम उसके परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से निकालते थे, सेम वही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चे आपके पास जो पैराबोला गिवन है उसका डेरिवेटिव लेंगे इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव +11x - 16 इज इक्वल टू 0। बेटे डिफरेंशिएट with respect to x, but 2 2 सा 4y minus 3y 11 और 11 को ठीक कर लेते हैं और 16 का 0 हो गया। बेटे dy by dx मैंने कॉमन ले लिया, 4y - 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। बेटे ये तो मैंने ले लिया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपको पता है स्लोप को कहते हैं, लेकिन स्लोप किसी पॉइंट पे पुट करनी है, पॉइंट आपको गिवन है। बेटे हमेशा एक पॉइंट आपको गिवन होगा, ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है। सो स्लोप इज इक्वल्स टू -11, x तो पुट ही नहीं होगा, x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू -1 है, -4 -3 -7, तो हमारे पास स्लोप आ गई 11/7। ठीक है, ये स्लोप किसकी आई है? टेंजेंट लाइन की। ओके, अब हमें पता है नॉर्मल लाइन की कैसे लिखते हैं, m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। बेटे अगर हमने एक की स्लोप लिखी है तो दूसरे की कैसे आएगी? ठीक है, सो माइनस के साथ रेसिप्रोकल करना है। सो m इसको 1 कह दे, इसको 2 कह दें, वो आएगी -7/11 कि माइनस का साइन और इसको रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गई नॉर्मल लाइन की। आपने दोनों स्लोप फाइंड आउट कर ली। अब हम सिंपली बस इसको इक्वेशन लिखते हैं। अगर यहाँ से अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो वो क्या है? y - y1 m × x - x1। तो टेंजेंट के लिए हम 1 यूज किया था। y1 का पॉइंट क्या है? x1 y1 माइनस माइनस +1, स्लोप है 11/7 x - 1। थोड़ा सा सॉल्व कर ले, 7 इधर ले आए,
और 11x माइनस 11। सो इसको उधर ले जाए, 11x माइनस 7y माइनस 11 माइनस 7 माइनस 18। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं। y माइनस y1 इस पर स्लोप नंबर 2 आएगी। सो y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 11 x माइनस 1। 11 अब इस पर इधर आएगा। इसको इधर ले आते हैं इस बार, 7x प्लस 11y। बेटा ये माइनस 7 हो जाएगा, तो 11 में से 7 जाए 4। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2 यानी कि नॉर्मल की। तो बेटा सवाल था आपने टेंजेंट और नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है। लाइन के फार्मूलाज तो हमें आते हैं, x1 y1 गिवन था, स्लोप्स मिसिंग थी। स्लोप नॉर्मल की तो हमें नहीं आती, हमें टेंजेंट की पता है कि डेरिवेटिव लेके पॉइंट पुट करते हैं। हमें डेरिवेटिव लेके पॉइंट पुट किया तो वो टेंजेंट की स्लोप आ गई। अब हमें ये कंडीशन पता है कि उनके ये परपेंडिकुलर हैं, तो इनका मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होता है, यानी कि माइनस इंटू रेसिप्रोकल। तो 11 बाय 7 आया था, तो 7 बाय 11 इंटू माइनस नॉर्मल का स्लोप आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास स्लोप आ गई थी, इन दोनों को हमने पुट किया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन के स्टेटमेंट अगर हम रीड आउट करें तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अगेन हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टू द पैराबोला, पैराबोला गिवन है एट पॉइंट वेयर एब्सिसा इज 1। एब्सिसा कहते हैं बेटे एक्स के पॉइंट को। पिछले वाले क्वेश्चन में पूरा पॉइंट गिवन था ना, इस पर सिर्फ एक्स का पॉइंट गिवन है। तो हमें वाई चाहिए, इसको हम पुट कर देते हैं पैराबोला में। ठीक है, चलें, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5, 5 में से 1 जाए -4 प्लस 6 कितना होता है +2। तो यहाँ से y का आंसर आ गया -1। जो पॉइंट है वो है 1, -1। ठीक है, चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन दोबारा से। हमें क्या चाहिए, टेंजेंट नॉर्मल लाइन, उसके लिए स्लोप नहीं है। स्लोप कैसे आएगी, पैराबोला का डेरिवेटिव लेके। सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। d by dx ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव लेते हैं। x का स्क्वायर 2x होता है -5, 6 का डेरिवेटिव 0। ये दोनों प्लस हो रहे हैं, उस साइड पर जाके माइनस हो जाएंगे। बेटे +5 माइनस 2x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। ओके जी, नाउ फॉर स्लोप किस पे, 1, -1 पे। m विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। 5 में से 2 जाए 3, तो स्लोप आ गई 3/2। हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की क्या आ गई 3/2। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, बेटे हमें पता है कि m1 m2 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। इसके लिए जो स्लोप लिखूंगी मैं, इसको m1 कह लें, इसको m2 कह लें, तो वो क्या होगी, माइनस का साइन और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। ठीक है, ये मैंने पीछे बार बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और सर्कल में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अब आगे इक्वेशंस, स्लोप्स आ गई, अब बस इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहले टेंजेंट लिखते हैं, टेंजेंट लाइन y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। m1 कह देती हूँ पहले स्लोप को। बेटे ये x1 y1 का पॉइंट है, तो y प्लस 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया। पहली स्लोप आई 3/2, x -1, 2 यहाँ आ जाएगा। अरेंज कर लेते हैं, इसको उधर ले आए, ये -2 जब इधर आएगा तो ये -5 हो जाएगा। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब नॉर्मल की लिखते हैं।
अच्छा जी, y माइनस y1 इस पर सेकेंड स्लोप पुट होगी बेटे y प्लस 1, अब स्लोप पुट होगी -2/3, इस बार 3 इधर चला गया, 2 इधर ले आए बेटे, ये +2 इधर आके -2 होगा ना, तो 3 में से 2 जाएंगे 1, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। सो बेटे ये थी आपकी टेंजेंट की लाइन एंड नॉर्मल लाइन, सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा था। होप सो पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर हम रीड आउट करें तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, वही पुरानी पैटर्न पर है कि हमने टेंजेंट लाइन लिखनी है, नॉर्मल लाइन लिखनी है। पैराबोला भी गिवन है हमें, लेकिन पॉइंट की बजाय इस पर एक लफ्ज गिवन है, एक लाइन गिवन है, एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके, अब इसको देखते हैं बच्चे कि इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो बेटा ये पैराबोला इस तरह वाला बनेगा। अच्छा, ये है हमारे पास फोकस का पॉइंट, और जो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम होती है बिल्कुल ये वाला पॉइंट होता है। ठीक है, ये और ये। अच्छा जी, बेटे फोकस होता है हमारे पास a,0, ऐसा ही है, तो हमारे पास a होना जरूरी है। सबसे पहले आए a फाइंड आउट करते हैं। तो 4a की जगह 18 गिवन है, तो यहाँ पे 2 की कटिंग हो जाएगी 9/2। a क्या आ गया 9/2, बेटे यहाँ पर हमारे पास 9/2। अच्छा, अब अगर आप देखो तो ये पॉइंट बिल्कुल, जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, इसका x कंपोनेंट भी तो यही होगा, इन दोनों के x कंपोनेंट तो सेम है, 9/2 9/2। y कंपोनेंट डिफरेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे y का पॉइंट चाहिए। बेटे y का पॉइंट कैसे आएगा, x का पॉइंट इक्वेशन में पुट करके। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 18, x की जगह आएगा 9/2, 2 9s are 9 9s 81। बेटे y इज इक्वल टू 81 किसका अंडर रूट है, 9 का। सो 9/2 प्लस 9, 9/2 माइनस 9, मिल गया हमें पॉइंट। ओके गुड। अच्छा जी, पॉइंट हमें मिल चुके हैं। पॉइंट 1 है हमारे पास 9/2 प्लस 9, और पॉइंट 2 है आपके पास 9/2 माइनस 9। बेटे अब एक एक पॉइंट को ले, पहले इस P1 को लेके चलेंगे, उससे टेंजेंट नॉर्मल लिखेंगे, फिर पॉइंट 2 लेके चलेंगे, उससे टेंजेंट नॉर्मल लिखेंगे। अंडरस्टूड। सबसे पहले हमें चाहिए स्लोप। बेटे स्लोप के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव ले लें। 2y dy/dx इज इक्वल टू 18, dy/dx इज इक्वल टू 18/2y, ये आ गई हमारे पास डेरिवेटिव। ठीक है, अब 1 बाय 1 पॉइंट्स के लिए चेक करते हैं। चले बेटे जी, सबसे पहले जो पॉइंट 1 है 9/2 और 9, बेटे मैं इसको लेके चलूंगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, सो m इज इक्वल टू, बेटे इसमें y की जगह पॉइंट पुट कर दें। y की जगह क्या आएगा 9, 9 2 सा 18, 18 और 18 कैंसिल हो गए, m का आंसर आ गया 1। ओके, m का आंसर 1 आ गया, तो आपके पास, और यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। बेटे m1 कह देती हूँ उसको, m2 होगी मेरे पास, आपको पता है -1 होगी, m1 m2 के प्रोडक्ट से -1 आता है। ओके जी, इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, सॉल्व कर ले बेटे, ये दोनों टर्म इधर, इसको उधर ले जाए। सो x माइनस 9/2 प्लस 9 माइनस y, सो ये आपके पास बनेगी x माइनस y, 9/2 माइनस 9/2 प्लस 9/2, सो 2 एलसीएम में आ गया, 2x 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको पता है ये 2 फिर यहाँ चला जाता है। नॉर्मल के लिखते हैं, y माइनस y1 x माइनस x1। अब ये माइनस x है तो इस साइड पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ ले आए, माइनस माइनस प्लस, इधर आके माइनस,
-9/2, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखो -9 ये हमें देगा -9 2 18 27 y प्लस एक्स -27/2। बेटे 2 डिवाइड हो रहा है, एलसीएम में आ जाएगा 2y 2x -27 इज इक्वल टू 0। जो 2 होल में आएगा वो 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आ गई हमारे इस पॉइंट से रिलेटेड। अब हम सेकंड पॉइंट लेके उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स लिखते हैं। बेटे अब पॉइंट 2 लेते हैं विच इज 9/2 -9। टेंजेंट की स्लोप बेटे आएगी 18/2 इंटू, अब -9 पुट होगा, -18 और ऊपर 18 -1। सो पहली स्लोप आ गई -1। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी आपको पता है, माइनस के साथ रेसिप्रोकल तो माइनस माइनस प्लस, तो m2 आ गई +1। ठीक है बेटे, अब तक आपको स्लोप और नॉर्मल और टेंजेंट की स्लोप निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले टेंजेंट की, टेंजेंट लाइन y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। बेटे अब ये वाला पॉइंट है, y अब माइनस माइनस +9, m आ जाएगा -1 x -9/2। ठीक है, इसको इधर ले आए बेटे, -x है यहाँ आके +x हो गया, माइनस माइनस प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो ये बनेगा y प्लस एक्स +9/2 इज इक्वल टू 0। बेटे 2 एलसीएम में आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल अगर लिखें तो y माइनस y1 m2 आ जाएगा, तो y प्लस 9 1 इंटू एक्स -9/2। बेटा इसको इस साइड पर ले आए, x प्लस वाई -9/2 -27/2, तो ये 2 एलसीएम में आ गया, 2x 2y 27 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी नॉर्मल लाइन। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन ही ये था कि आपने लेटेस्ट एक्टम के पॉइंट से हमने पॉइंट्स निकाले, उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन लिखी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7।